कनाडा तो आप पहुंच गए हो, लेकिन अभी तक पीआर हाथ नहीं लगी है, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की इन योर पीआर जर्नी फ्रॉम विद इन कैनेडा, दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस है और क्या कॉस्ट है और क्या टाइमलाइन है टू गेट योर मेडिकल टेस्ट डन विद इन कैनेडा। सो स्टे ट्यून। So the first step is to book your appointment with पैनल फिजिशियन। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आज मेरा पहला अपॉइंटमेंट है जनरल फिजिशियन डॉक्टर के साथ, और इस अपॉइंटमेंट के लिए मैं अपना पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, सो आई एम ऑलमोस्ट देयर। एक इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों कि अगर आप अपॉइंटमेंट जब भी बुक करते हैं, ट्राई टू बुक विथ 2 डॉक्टर्स। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है और डॉक्टर आपको कॉल करके पहले ही बुला लेते हैं। सो मेरे केस में एग्जैक्टली ये हुआ था। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो 1 महीने बाद की थी, लेकिन मुझको 1 महीने पहले ही डॉक्टर ने बुला लिया क्योंकि किसी ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। ऑलराइट, मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर के क्लिनिक के पास। ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या टेस्ट होते हैं। सी यू इन फ्यू मिनट्स। कृपया ये वीडियो देखते वक्त दूरी बनाए रखें। जनहित में जारी। सो मेडिकल टेस्ट मेरा हो गया। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ हो गई है। तो यहाँ पे 3 अपॉइंटमेंट्स होती हैं सेपरेट। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपका जो बेसिक टेस्ट होता है जैसे आई टेस्ट और आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस, ब्लड प्रेशर, हाइट एंड वो सब चेक किया जाता है और आपको एक मिलती है रिपोर्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर आज आपको मिलेगा वो एक रिपोर्ट होती है डॉक्टर की तरफ से। तो वो रिपोर्ट लेके जाके आपको दूसरे 2 डॉक्टर्स को दिखानी पड़ती है, जहाँ पे आपका होता है एग्जामिनेशन फॉर लाइक चेस्ट एक्सरे और आपकी यूरिन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है। तो कनाडा में 3 अपॉइंटमेंट्स अलग लेनी पड़ती हैं। एक है आपका जो फर्स्ट जो नॉर्मल फिज़िकल चेकअप फिजिशियन के पास, वो आपको रेकमेंड करेगा। फिर आपको जाना पड़ेगा लाइफ लैब और जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट होता है, और तीसरी जगह आपको जाना पड़ता है फॉर योर एक्सरे एंड इमेजिंग। टोटल फ़ीस जो मुझे देनी पड़ रही वो है $200। सो $200 मैंने अभी पे किया और आगे जाके देखते हैं कितना खर्चा होता है। सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो हो गई दोस्तों। अभी जाऊंगा मैं इमेजिंग के लिए और लाइफ लैब्स, और वहाँ पे जाके देखते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है कि नहीं और कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है। हाँ, आज मेरा अपॉइंटमेंट का दूसरा दिन है। तो आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास अपनी एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करवाने के लिए। लेट्स फाइंड आउट कितना कॉस्ट आता है। ये लड़का पागल है। पागल है। कुछ देर भटकने के बाद मुझे मेरा एक्सरे सेंटर मिल ही गया। पहुंचते ही रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट है उनने मुझसे मेरी ई मेडिकल शीट मांगी जो मुझे फर्स्ट मेरी अपॉइंटमेंट के टाइम पे मिली थी। सो वो लेके जाना आप मत भूलिएगा, उसके बगैर आपका चेस्ट एक्सरे नहीं होगा। और फीस लग गई अराउंड $90। खर्चा आ गया निधि अपना सारा मेडिकल टेस्ट वो भी मैंने दिया, तुम्हारा कार्ड चोरी हो गया था, तो इट वाज माय एक्सपेंस। हाँ, आई नो बट काफ़ी महंगा है नहीं ओवरऑल। लाइक वहाँ पे हमारे फर्स्ट अपॉइंटमेंट में लग गए थे $400 यानी $200 ईच। आज लग गए $180, $90 ईच। और ब्लड टेस्ट और यूरिन बाकी है, देखते कितने पैसे लगते हैं। काफ़ी महंगा है भाई। कनाडा में पीआर लगाना क्वाइट एक्सपेंसिव। महंगा है, इट्स नॉट अबाउट पीआर। रहना भी महंगा है, खास करके ये शहर में है निधि। लाइक इफ यू आर लिविंग इन विक्टोरिया इट्स टू एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर सिटीज़। एनीवेज, जो है सो है, टू गो विद द सिस्टम। ऑलराइट फ्रेंड्स, थर्ड अपॉइंटमेंट में आपको वापस से लेके चलेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे डॉक्टर के साथ मिल के कि भैया व्हाट इज़ द खर्चा एंड ऑल। स्टे ट्यून। आज है डे 3 और हम जा रहे हैं अपना ब्लड टेस्ट कराने। अगर ये लॉक कर दूँ फिर आज डे 3 या चलते हैं और देखते हैं कि कितना कॉस्ट है फॉर योर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एनालिसिस।
हम पहुंच चुके हैं लाइव लैब्स। जाके देखते हैं अभी क्या हिसाब किताब है और आपको अपडेट देता हूं मैं। सी यू इन 10 मिनट्स। तो फाइनली मेरी मेडिकल रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। टोटल मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता लग गया फ्रॉम डे 1 टू गेट माई रिपोर्ट। और जो टोटल खर्चा आया था वो आया था लगभग $380 के आसपास टू गेट ऑल माई रिपोर्ट्स, विच इंक्लूड्स योर फर्स्ट डॉक्टर विजिट, जिसमें जो जनरल इंस्पेक्शन होता है आपकी बॉडी का, वो आपके आँखें टेस्ट करते हैं और आपका ये ईयर टेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह, और थोड़ा फिज़िकल चेकअप करते हैं आपकी बॉडी का। उसके बाद आपको मिलता है एक ई मेडिकल कार्ड रिपोर्ट, पेपर मिलता है बेसिकली, जो आपको लेके जाना पड़ता है अपने सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स में फॉर योर चेस्ट एक्सरे और आपका जो ब्लड टेस्ट है वो सब कराने के लिए। सो ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप कोई भी लाइफ लैब में जा सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज़ यू गेट दैट पेपर फ्रॉम दी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, वो लेके आप सेम डे आप चले जाइए लाइफ लैब, तो आपका टाइम बच जाएगा। और लेकिन एक्सरे के लिए मेरे ख्याल है अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, तो वो अगर आप पहले ही एडवांस में प्लान कर लेंगे तो आपका एक दिन में ये तीनों टेस्ट हो सकते हैं और आपको विद इन 1 वीक, सो मे बी इन 3rd डे और 4th डे आपकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। और डॉक्टर का कोई कॉल नहीं आया मुझे, सो अगर कुछ रिपोर्ट में इशू होता है तो डॉक्टर आपको कॉल करते हैं, अदरवाइज़ दे डोंट कॉल यू, दे विल जस्ट मैसेज यू द फुल रिपोर्ट। या सो आपको आपकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है, जो डॉक्टर्स हैं वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। और एक बात ध्यान पे रखना, अगर आप जा रहे हैं टेस्ट कराने तो टेक योर पासपोर्ट एंड जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट से आपको जो लेटर मिला है, ई मेडिकल पेपर जो मिलता है बेसिकली, जिसमें UMI नंबर होता है, वो आप लेके जाओ ऑन ऑल योर अपॉइंटमेंट्स। सो आई होप आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाए विदाउट एनी इश्यूज एंड you get your PR as soon as possible. Thanks for watching this video.